हे एवरीवन, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है हमारा नया महीना अगस्त, और नीट 2022 के लिए जो आपने पढ़ा, जो हुआ, अब समय आ गया है कि वो आप भूल जाओ। जो लोग क्लास 12th में हैं, ये भूल जाओ कि अभी तक आपने कितना भी पढ़ा है, क्लास 11th में क्या किया, क्लास 10th में क्या किया, क्लास 9th में क्या किया, भूल जाओ। अभी समय है कि एक नए सिरे से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो, एक मैं सच बात बताता हूँ आपको। अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं जो क्लास 9 से क्लास 11 से मेहनत करके 2 साल से पढ़ रहे हैं नीट के लिए। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में हो, अगस्त आ चुका है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th में फाउंडेशन कोर्स करके, कुछ बच्चे 9th में आके फाउंडेशन कोर्स करके और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रियलाइज, दिस इज द ट्रुथ। और आपने अगर अभी तक उतनी नहीं पढ़ाई की है तो आप कहीं ना कहीं, वो लोग डिजर्व करते हैं आपसे बेटर। सिंपल सी बात है, आप अगर पढ़े होते तो आप भी डिजर्व करते, लेकिन वो लोग सिंपली डिजर्व करते हैं टू बी बेटर, टू स्कोर बेटर। तो ठीक है, आप पहले ये चीज करो, आई ओन माई फॉल्ट। अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा, अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाए, अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं परफॉर्म कर पाए, अगर नीट 2022 आपका खराब गया है, अगर आपने तीसरा आपका ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, पहले अपने दिल पे हाथ रखो। दूसरों को कोसने से ज्यादा कि भाई ये चीज बबलिंग गलत हो गई, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम थी, टाइम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस सबको छोड़ के सिंपल अपने दिल पे हाथ रखो और बोलो, I own my fault and I am responsible for what I am today। ये दिल पे हाथ रख के आंख बंद करके खुद से बोलो, I own my fault and I am responsible, I am solely responsible for what I am today। सिंपल, राइट? अब स्टार्ट करते हैं नई जर्नी, नए जोश के साथ। लेकिन इस बार एक प्रॉमिस है जो मैं आप सबसे चाहूंगा, पिछली बार की तरह, चाहे दिवाली आ रही हो, चाहे न्यू ईयर, चाहे होली आ रहा हो, चाहे रक्षाबंधन, आपकी प्रिपरेशन में फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आप 2 घंटा 2.5 घंटा, ठीक है, आपका रक्षाबंधन है, दिवाली है, ठीक है, वहां पर आप दे रहे हो, कॉमा लग सकता है, फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन का आप स्टडी ब्रेक दे रहे हो अपने आप को, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, बहुत सारे बच्चे जो उस टाइम में पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़ रहे हैं, वो एज ले जाएंगे। इसी का उल्टा सोचो, अगर आप जो हो इन टाइम्स में जहां पर कि ज्यादातर टाइम जो लोग हैं, है ना, फेस्टिविटीज में बिजी हैं, आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हो, तो आप उन लोगों से एज लोगे। यार, दिस इज कंपटीशन। अब ये अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हारी जो रैंक है, तुम्हारा सिलेक्शन, इस पे तो डिपेंड करते है कि आप कितना पढ़ाई करते हो, लेकिन इस पर मेनली जो डिपेंड करता है वो ये है कि आप बाकियों के कंपैरिजन में कितना पढ़ाई करते हो और कैसा परफॉर्म करते हो नीट में। आज से 5 साल पहले कट ऑफ 480 490 तक जाता था, अब 600 प्लस चला गया है। 100 से 125 नंबर शिफ्ट हुआ है। इसलिए नहीं कि भाई जो है वो आपका पेपर आसान हो गया, ये सब नहीं, पेपर वैसे ही होता था, क्योंकि लोग पढ़ने वाले बढ़ गए, लोग पेपर देने वाले बढ़ गए, सीट उतनी नहीं बढ़ी है, राइट? अपने आप को बोल दिया, आई ओन माई फॉल्ट। दूसरा, आपने मेरे से प्रॉमिस कर दिया कि इस बार आपकी प्रिपरेशन में नीट 2023 की फुल स्टॉप नहीं लगेगा। अब बात करते हैं, आप अपने आप को एक सिंगल टारगेट दे लो कि आपको क्या करना है अगले 2 महीने में। ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो। हो सकता है आप किसी भी कोचिंग में हो सकता है आकाश में हो, एलएन में हो, अनअकैडमी में हो, बायजूस में हो, फिजिक्स वाला में हो, बायोमेंटर्स में हो, किसी भी कोचिंग में हो आप, फर्क नहीं पड़ता। जो कोचिंग का पढ़ रहे हो वो तो अकॉर्डिंगली पढ़ो ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, वहाँ पर जो स्पीड से पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट है, सब आपको देने हैं अच्छे से। उसके अलावा जो 2 महीने का आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, अगर ये आप मेरी बात मान लिए तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी जो रैंक है नीट 2023 में बहुत अच्छी आएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन ये आपको पूरी लगन के साथ करना है। आपके पास 60 दिन है अगले, है ना? आपका अगस्त का फर्स्ट वीक तो ओवर हो ही गया है।
आपके पास 60 दिन है अगस्त और सितंबर का पूरा मिलाकर, है ना। इन 60 दिनों में आपको बायोलॉजी के क्लास 11th और 12th की केवल एनसीईआरटी के 38 चैप्टर्स पढ़ने हैं और वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, पहले 38 डेज पे आपने एक एक करके सारे पढ़ लिए और उसके बाद आप रिवाइज किया, फर्स्ट रिवीजन दिया आपने 15 दिन में, उसका नेक्स्ट रिवीजन दिया आपने एक हफ्ते में। ये भी आप कर सकते हो, अप टू यू, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, पहले 5 हफ्ते दिए आपने पूरी प्रिपरेशन करने में, क्लास 11th एंड 12th की एक बार पढ़ने में, उसके 2 हफ्ते दिए आपने रिवीजन 1 और आपने फिर से 1 हफ्ता दिया रिवीजन 2, क्लास 11th प्लस 12th। देखो, दी सक्सेस इज ऑल अबाउट रिवीजन, है ना। एंड फिंगर टिप्स पे तभी आएगा जब आप 2 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लोगे अभी, है ना। बस पढ़ के नहीं होगा ना। तो या तो ये कर सकते हो या तो ऐसा कर सकते हो, आप 3 हफ्ते पढ़ो क्लास 11th, फिर क्लास 11th आप 1 हफ्ते में रिवाइज करो, फिर आप फिर से 3 हफ्ता पढ़ो और उसके बाद फिर से क्लास 12th रिवाइज करो, ठीक है। और उसके बाद जो है माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने आप को 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का समय दो पूरा अपना क्लास 12th फिर से रिवाइज करने के लिए। आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी एनसीईआरटी बायोलॉजी की। दैट्स ऑल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। इससे ना ही मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं इससे कुछ कम कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी कोचिंग में क्या कर रहे हो, हेक्टिक हो रहा है, सुबह से शाम क्लासेस चल रही है, लेकिन मुझे लगता है दिन का एक बायोलॉजी जो कि आपका फेवरेट चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हो। सब आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आप डॉक्टर बनोगे तो बायोलॉजी इज समथिंग विच यू विल बी स्टडिंग डे एंड नाइट। सो वो आप कर सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, टाइम निकालना पड़ता है। एक बार मैं ये एक वीडियो देख रहा था यूएस के प्रेसिडेंट के जॉगिंग करते हुए, बैराक ओबामा, ठीक है। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग सोचते थे कि यार इतने बिजी हैं, इतना काम है, इतना ये सब है, वो है। सिंपल सी बात है, यूएस के प्रेसिडेंट से तो ज़्यादा बिजी नहीं है ना। मतलब दिस वॉज वॉट आई थॉट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई वो बंदा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा है। सो हाउ कैन आई मेक एन एक्सक्यूज़ कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज, इट इज़ नॉट अ वैलिड रीज़न कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं निकाल पा रहे हो दिन में एक चैप्टर बायो की एनसीईआरटी का सेल्फ स्टडी करने का, तो इट इज़ एन एक्सक्यूज फॉर व्हाटसोएवर रीज़न आप वो बना रहे हो। अपनी कोचिंग का पढ़ो, अपने आप टेस्ट उसको लगाओ, आप नोट्स पढ़ो, रिलीजियसली जाओ, लेकिन एक चैप्टर डेली एनसीईआरटी का आप करोगे। दिस इज अ प्रॉमिस विच यू हैव टू मेक टू योरसेल्फ। 60 दिन बाद हम लोग इस बात पे फिर से बात करेंगे। इस बार ये सुन लेना, 60 दिन बाद हम लोग सितंबर के एंड में फिर से इस पर कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कितने लोगों का एक्चुअली में एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे होगी। जो लोग ये कर रहे होंगे वो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत बहुत एज पे रहेंगे। दिस इज समथिंग विच आई कैन गारंटी। बट प्रॉब्लम ये, जो यहाँ पर सुन रहे हैं लोग, उनमें से भी केवल 10% लोग कर रहे होंगे, क्योंकि लोग स्टार्ट में तो करेंगे, मेहनत करेंगे, 1 हफ्ता लगेंगे, हो सकता है 1 हफ्ते में 7 चैप्टर करें, उसके बाद 1 हफ्ते बाद जोश कम हो जाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली जोश के साथ हर रोज 1 चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ सकते हो, उसके बाद 2 बार रिवीजन दे सकते हो, तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। अभी मैं आगे आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, कोई टारगेट नहीं दे रहा आपको। सिंपल एक टारगेट दे रहा हूँ, 2 महीने बाद सितंबर के एंड में हम लोग कनेक्ट करते हैं और इस पर बात करते हैं। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। यूट्यूब बंद कर दो और स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 1 नहीं स्टार्ट किया है, डे 1 का। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय।